मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर उनका पिता है। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारे लिए ब्रह्मांड की सृष्टि के रचयिता हमारे पिता हैं। हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं, अब्बा कहकर पुकारते हैं, डैडी कहकर पुकारते हैं। इस कायनात को बनाने वाला खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो वो उनके मोहब्बत की निशानी है, उनकी मोहब्बत का सबूत है। खुदावंद ने पूरी दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि जो भी खुदावंद की मोहब्बत पर यकीदा लेकर आएगा उसका नाश नहीं होगा और वो अनंत जीवन पाएगा। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बहुत बार हम अपने मसीह जीवन के रास्ते पर चलते वक्त कुछ ऐसा वक्त आता है कि हमें लगता है जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और ये मुश्किलें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये हालात हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये जो दुख हो रहा है हमें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और हम कभी कभी थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारते, निराश नहीं होना। ये जो परिस्थिति है, ये जो सिचुएशन आपके जीवन में आया है, ये थोड़े समय के लिए ये आया है तो ये जाएगा भी। हम लोग खुदावंद के दिल के बहुत करीब हैं। उनकी नज़र हमारे ऊपर हर वक्त बनी रहती है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन परेशानियों से कैसे वो हमें बाहर निकालेंगे, हमें कैसे बचाएंगे, फंसाने वाली चीज़ों से, फंसाने वाले लोगों से और दबोचने वाले परिस्थितियों से कैसे बचाएंगे, ये हर वक्त उनके जहन में होता है। उनकी नज़र हमारे जिंदगियों पर गड़ी रहती है। हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझदारी देते हैं। वक्त वक्त पर पवित्र आत्मा के जरिए चीज़ें बताते हैं, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है, कौन है वो लोग जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो सारी बातें वो हमें बताते रहते हैं। कभी कभी हम किसी से मिलने जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी काम को लेकर, तो पवित्र आत्मा हमारे मन में हमसे कहते हैं कि ये मीटिंग सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, ये संस्था सही नहीं है, यहाँ पर मत जाओ। लेकिन हम लोग उस बात को नज़रअंदाज करके जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन खुदावंद कहते हैं अपने कलाम में, अगर तुम कहीं फंसे हुए हो तो मैं आकर तुम्हें निकालूंगा। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग लगातार यहाँ से निकले और वहाँ फंसे, वहाँ से निकले तो वहाँ फंसते रहें। यशायाह की पुस्तक 48:17 में खुदावंद कहते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला तुझे फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है उस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाऊंगा। यानी खुदावंद हमारी जिंदगियों को फायदेमंद साबित करना चाहते हैं। खुदावंद चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में फायदा हो। मोहब्बत करने वाला खुदा है। अपना इकलौता पुत्र उनको स्वर्ग से जमीन पर उतारा, उनको मनुष्य बनाया, इंसान बनाया और उनकी कुर्बानी दी। गुनाहों की माफी के लिए उनकी कुर्बानी दी। कुर्बानी के बगैर गुनाहों की माफी नहीं है, ऐसा उनके कलाम में लिखा हुआ है। हम लोगों की गुनाह, हमारे पूर्वजों की गुनाह, इस पूरी दुनिया के गुनाहों की सजा उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दी। यीशु मसीह के उस कुर्बानी की वजह से हमारे गुनाहों की सजा हमें नहीं मिलती है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया है। इतनी मोहब्बत करने वाले खुदा के कलाम के खिलाफ, उनकी मोहब्बत के खिलाफ हम गुनाह क्यों करेंगे? गुनाह करने का मन ही नहीं करता है। जब पवित्र आत्मा आपके मन को छुएंगे, आपके हृदय को छुएंगे, तो आपका मन नहीं करेगा गुनाह करने का। परमेश्वर के एक वचन की ओर लेकर चलता हूं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 49 वाक्य 16। देख, मैंने तेरे चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरे शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है।
परमेश्वर कहता है कि हमारी तस्वीर उनके हाथों पर है। जब हम मुश्किलों में होते हैं, अकेले होते हैं और साथ देने वाला कोई नहीं है, साथ में बैठने वाला कोई नहीं है, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि जिस तकलीफ से हम गुजर रहे होते हैं उसके बारे में कोई समझ ही नहीं रहा है। निराश नहीं होना मेरे दोस्त, आप उनके नजर में हो। जहां आपने पनाह ली है वहां पर उनकी नजर है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका रोना, आपके तकलीफ, सब कुछ देखते हैं वो। तो देखकर चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जब एक पिता अपने बच्चे को तकलीफ में देखता है तो चुप नहीं बैठता है, वो कुछ काम करता है। कुछ तो करेंगे परमेश्वर आपके जिंदगी में और आपको राहत आएगी, 100% आएगी। ये विश्वास होना चाहिए, ये यकीदा होना चाहिए, क्योंकि आपकी तस्वीर उन्होंने अपने हाथों पर गुदवा ली है। आपको देख रहे हैं वो, उनकी नजर आपके ऊपर है, आपको भूले नहीं है। दुनिया के लोग आपको भूल सकते हैं, आपके दोस्त आपको भूल सकते हैं, आपके भाई बंधु आपको भूल सकते हैं। जिन लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया है वही लोग आपको भूल सकते हैं, लेकिन आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। उनकी नजर में हो आप, आपके साथ हैं वो और आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। यिर्मयाह की किताब अध्याय 32 वाक्य 17, है प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये वचन हमसे कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर जो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, उन्होंने अपने हाथों से, अपने शब्दों से इस सृष्टि की रचना की है। जब हम आसपास देखते हैं तो ऐसे ऐसे अद्भुत चीजों को देखते हैं जो मनुष्य बना ही नहीं सकते। पहाड़ मनुष्य नहीं बना सकता है, समुंदर मनुष्य नहीं बना सकता है, मनुष्य एक छोटी सी चींटी भी नहीं बना सकता। जब हम उसकी सृष्टि को देखते हैं तो उनकी महिमा दिखती है हमें और उनके बड़े काम दिखते हैं। जब हम माउंट एवरेस्ट को देखते हैं जो खड़ा है अपने ही अंदाज में, इकलौता सबसे ऊंची चोटी, इसको परमेश्वर ने बनाया है अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से। और ऐसे परमेश्वर के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। इतनी मोहब्बत करने वाला खुदा मेरे जिंदगी में इतने तकलीफों को क्यों आने देता है? यह सवाल आपके मन में उठ सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब यह है कि यह दुनिया अंधकार में चल रही है। बहुत सारी परेशानियां इस दुनिया की देन है, खुदा की देन नहीं है। फिर भी परमेश्वर आपको उन परेशानियों से बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। अच्छा, परमेश्वर के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है? क्या परमेश्वर मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे आप। कभी कभी परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को आसपास के लोग चिढ़ाते हैं, क्यों भैया हालत खराब हो गई, अब बताओ कहां है तुम्हारा परमेश्वर? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिम्मत नहीं हारना, डटे रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जिंदगी से, आपके जीवन से प्रकट करेंगे। जो परिस्थितियां अभी इस वक्त आपके जीवन में आई है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, परमेश्वर उन्हीं परिस्थितियों में ऐसे जबरदस्त तरीके से काम करेंगे कि वही परिस्थितियों को बदलकर उन्हीं परिस्थितियों में अपना जलाल दिखाएंगे, अपनी महिमा दिखाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, उनके लिए कोई बात कठिन नहीं है। उन्होंने आपका नाम, आपका चित्र अपने हाथों पर खुदवा लिया है। यंग लड़के लड़कियां एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं और प्रेम बहुत जोरों शोर से चलता है तो टैटू बनाने वाले के पास जाके एक दूसरे का नाम लिखवा देते हैं, और 1-2 साल के बाद कभी कभी वो रिश्ता टूट जाता है, फिर टैटू वाले के पास जाके उसको छिलवा लेते हैं। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, उनका प्यार अनंत है। वो मौसम की तरह बदलेगा नहीं, परिस्थितियों की वजह से बदलेगा नहीं,
आपकी मनस्थिति या आपकी आर्थिक स्थिति या आपकी भावनात्मक स्थिति के मुताबिक बदलने वाला नहीं है, या आपके जीवन की शैली की वजह से बदलने वाला नहीं है। लगातार परमेश्वर आपको सही रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहा है। लगातार परमेश्वर आपको बुराइयों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार परमेश्वर आपको प्रेम से चलने के लिए अनुग्रह दे रहा है, शक्ति में चलने के लिए अनुग्रह दे रहा है, और अपने कामयाबी की ओर लेकर जाने के लिए अनुग्रह दे रहा है। नीति वचन अध्याय 28 वाक्य 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर हमारे जिंदगी में कुछ ऐसा काम हम कर रहे हैं जो गुनाह है, जो हमारे ही जिंदगी के खिलाफ आएगा, हमारे परिवार के खिलाफ आएगा, तो खुदावन चाहते हैं कि हम वो काम ना करें। उस काम से तौबा कर ले और उस काम से मुंह फेर कर, उस काम से मुंह मोड़ कर खुदावन के सही रास्ते पर चले, परमेश्वर के सही रास्ते पर चले। अब हम बुरा काम करते हैं तो हम यूं छुप के करते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, हाँ कोई नहीं देख रहा है, चलो चलो करते हैं। अभी हमने पिछले वचन में देखा कि खुदावंद की नजर आपके ऊपर है, आप कहां छुपोगे। यशायाह नबी कहते हैं, आसमान पे जाऊंगा तो वहां पर खुदा है, जमीन पर रहूंगा तो वहां पर खुदा है, पाताल में चला जाऊंगा तो वहां पर खुदा है, पानी के अंदर खुदा है, पहाड़ों के बीच में खुदा है। ऐ खुदा, मैं तुमसे कहां छुपूं। छुपने का कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्त। आपका नाम परमेश्वर ने अपने हथेलियों पर खुदवा लिया है। कहां छुपोगे जाके। अपने अपराधों को छुपाने के बजाय उसको कन्फेस करें, उसको सामने लेकर आए। लोगों के सामने नहीं, खुदा के सामने लेकर आए। तौबा करें, गलती हो गई मेरे प्यारे परमेश्वर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बुराई से बाहर निकालो। जब खुदावंद आपको उस बुराई से बाहर निकालेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारा काम करते हैं और हम सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ गुनाह अभी भी चल रहे हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि जो हम कर रहे हैं वो गुनाह है। कभी कभी हम गुस्से में कर जाते हैं, कभी कभी हम अकेले पड़ गए हैं इसके लिए कर जाते हैं, कभी कभी हम दुखी होकर कर जाते हैं, लेकिन हम कर जाते हैं। रात का खाया हुआ बर्तन को धोकर हम अगले दिन इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें धो दें ताकि एक नया जीवन, एक नए आयाम पर ले जाए, एक नई ऊंचाई पर ले जाए, आपको एक नएपन में लेकर आए। इसलिए कलाम कहता है, जो अपने अपराधों को, जो अपने गुनाहों को छुपाता है ये सोचकर कि कोई देखेगा नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा होगा, लेकिन आपके खुदा ने, आपके परमेश्वर ने आपको देख लिया है और वो कह रहा है ऐसा मत करो, रोक दो, जो कर रहे हो उसको रोक दो। कभी कभी हमसे रोका नहीं जाता है, कभी कभी हम अपने शरीर के हाथों, अपने मानसिक स्थिति के हाथों मजबूर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और हमसे गलतियां हो जाती है। तो खुदावंद कहता है उसे छुपाओ नहीं, उसे लाकर मेरे सामने रखो। मैं तुम्हें यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करूंगा और मेरे पवित्रताई में चलो, मेरे शुद्धि में चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। है प्रभु, मैं पापी हूं, आप मेरा साथ कैसे दे सकते हो? मेरा साथ तो इस दुनिया वालों ने नहीं दिया है, मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया है, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया है। उन्होंने मुझे जज कर दिया, उन्होंने मेरा न्याय कर दिया और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब मैं आत्मगिलानी में जीता हूं और रोता रहता हूं, अकेला हो गया। यीशु मसीह अपने दोनों बाहें पसारे आपको अपनी ओर बुला रहा है। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है, एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होगा। एक और वचन की ओर चलते हैं,
ये वचन मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे पहली बार जो कलाम मेरे जिंदगी पर आया है वो यही कलाम है जो खुदावंद ने अपने एक दास के जरिए मेरे जिंदगी में भेजा। भजन संहिता अध्याय 27 वाक्य 10। जब मेरे माता पिता मुझे त्याग दें तब यहोवा मुझे संभालेगा। एक ऐसा वक्त था जब मैं परिवार से दूर था, परेशान था, रोता रहता था, घायल था। जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूं उन्हीं लोगों ने मुझे घात पहुंचाया था, मुझे धोखा मिला था और मैं अपने जिंदगी को खत्म करना चाहता था। तब खुदा का कलाम आया और यही कलाम आया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें त्याग दिया है, छोड़ दिया है, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको उठाएगा। यीशु मसीह आपको संभालेगा, पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। स्वर्ग में हमारे पवित्र पिता जो बैठे हुए हैं वो पूरे ब्रह्मांड को इधर उधर कर देगा, आपको संभालेगा। आपको संभालने के लिए बहुत कुछ बदल देगा वो, लेकिन आपको संभालेगा। इसलिए उम्मीद नहीं खोना। आपने जिंदगी में चाहे कुछ भी किया हो, यीशु मसीह का वो क्रूस काफी है आपको बचाने के लिए। यदि आपके माता पिता ने आपको त्याग दिया हो, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा विश्वास हो गया है कि उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया है। तब मैं उनसे कहता हूं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं त्यागेगा। वो कहते हैं कि ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप अगर परमेश्वर को अपने जीवन में आने देंगे तो आपकी कठिनाइयों से आपको उभारेंगे, आपकी मुश्किलों से आपको बाहर निकालेंगे और आपको कामयाब बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए उस रास्ते पर परमेश्वर आपको लेकर चलेंगे। पहले तीमुथियुस की किताब अध्याय 2 वाक्य 4। वो ये चाहता है, कौन ये चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर चाहता है कि इस धरती के ऊपर हर एक मनुष्य को सच का पता चले। और सच क्या है? सत्य क्या है? कि पिता परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उनका उद्धार करना चाहता है, उनको मुश्किलों से बचाना चाहता है। लेकिन लोग इतने तकलीफ में हैं, लोग इतने अंधकार में हैं, उन्हें परमेश्वर का प्रेम नजर नहीं आता। तब परमेश्वर अपने दास को भेजता है अपने प्रेम का प्रचार करने के लिए, और वो प्रचार सुनकर उस अंधकार में रोशनी आती है। यीशु मसीह के सुसमाचार को जब हम सुनाते हैं तो वहां पर रोशनी प्रकट होता है, वहां पर यीशु मसीह प्रकट होते हैं रोशनी के रूप में, ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में, चंगाई के रूप में, छुटकारे के रूप में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है पूरे मानव जाति का उद्धार हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर्फ क्रिश्चियंस को बचाने के लिए नहीं स्वर्ग से जमीन पर उतारे थे, पूरे मानव जाति के लिए एक बलि दी गई है। परमेश्वर ने दी बलि। किसकी दी बलि? परमेश्वर के पुत्र की बलि दी गई, ताकि पूरे मानव जाति का उद्धार हो। और यही परमेश्वर की दिल की इच्छा है। प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उनके हथेलियों में उन्होंने आपके नाम को गुदवा लिया है। वो कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, ना भूले हैं, ना भूलेंगे और ना आगे चल के कभी भूलेंगे। आइए एक और वचन की ओर चलते हैं जहां पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सब चाहते हैं कि प्रभु जब हम प्रार्थना करें, जब हम कुछ मांगे तो हमें मिले। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन, मेरे शब्द तुम में बने रहे। जब आप ऐसी स्थिति में हो उस वक्त आप जो भी मांगोगे, यीशु मसीह का वादा है कि पिता परमेश्वर आपके लिए वो कर देंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। परमेश्वर के वचन हमारे राह की रोशनी है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की ज्योति है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। जब हम परमेश्वर के वचनों की उपस्थिति में होते हैं तो हम यीशु मसीह के उपस्थिति में होते हैं।
कभी कभी कुछ लोग आकर पूछते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाएं। मैं उनसे कहता हूं कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करो। परमेश्वर के वचनों की उपस्थिति में जब आते हो, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ बैठे हो, वीडियोस को सुनते हो, बाइबल को पढ़ते हो, तो आप यीशु मसीह के उपस्थिति में हो। आप यीशु मसीह के साथ बैठे हो, परमेश्वर के हुजूरी में आकर बैठे हो। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपने ऑडियो या वीडियो को कान में लगा लिया, आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, तो ट्रेन में भी, इतने सारे भीड़ में भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर के उपस्थिति में हमारे जीवन में जो पहाड़ जैसी बाधाएं आकर खड़ी हो जाती है, वो सब पिघल जाते हैं मोम की तरह। इसलिए परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में उतरने दीजिए। परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। जब भी समय मिलेगा पवित्र शास्त्र को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को सुनिए। इस चैनल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा ने मेरे जरिए आप तक पहुंचाई है। उनको सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में ज्ञान हो, समझ हो, आपको बुद्धि मिले। और परमेश्वर के वचन जब आपके अंदर हो और आप उस वक्त प्रार्थना करेंगे, तो आप जो भी मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। अच्छी चीजें ही मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको बुरी चीजें नहीं देंगे। आपके लिए जो नुकसानदायक चीजें हैं वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। खुदावंद आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम लोग खोजते रहते हैं कि कोई तो हमें प्यार करे, कोई तो हमसे प्रेम करे, लेकिन ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है। और जब हमें प्रेम की जरूरत हो, आप दोनों हाथों को उठाइए, बोलो प्रभु मुझे आपके प्रेम की जरूरत है, और उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में भर जाएगा। ना सिर्फ भरेगा, उमड़ कर आपके परिवार लोगों तक पहुंचेगा, आपके समाज में पहुंचेगा, आपके कलीसिया में पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने आपके नाम को, आपके चित्र को अपने हाथों में गुदवा लिया है। आइए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य रिलीज कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा अभिषेक रिलीज कर रहे हैं कि आपके जीवन में आप जो भी परिस्थिति में फंसे हुए हो, परमेश्वर का प्रेम आपको वहां से बाहर लेकर आएगा। मेरे साथ एक मन हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो जो भी उस प्रार्थना में मांगोगे, पिता परमेश्वर आपके लिए कर देंगे। इस वक्त परमेश्वर का वचन हमारे मन में है। इस वक्त हम जो प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर हमें देंगे, ऐसा हम विश्वास करेंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। ये वचन जीवन देने वाली रोटी है, और इस वक्त इस रोटी को तोड़ा गया है और अभिषेक रिलीज हुआ है। पिता परमेश्वर, इस वक्त इस वीडियो को देखने या सुनने वाले इंसान को अभिषेक करे प्रभु। ये आपका बच्चा है, अपने परिस्थितियों से परेशान है, दुखी है, इसको छूइए प्रभु। पवित्र आत्मा, इस वक्त आप उनको छूइए और आपके प्रेम का एहसास दिलाइए प्रभु। हाँ प्रभु, आपके प्रेम का एहसास दिलाइए। भर दीजिए प्रभु, उनके हृदय को आपके प्रेम से भर दीजिए। उनको यकीन दिलाइए कि आपने उनका नाम, उनका चित्र अपने हाथों पर गुदवा लिया है। उनको यकीन दिलाइए कि आपकी नजर हमेशा उन पर है। पिता परमेश्वर, प्रेम उंडेलिए प्रभु, प्रेम उंडेलिए। भर दीजिए प्रभु, भर दीजिए पिता परमेश्वर, प्रेम से भर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है प्रभु। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आ रही है प्रभु। इस वक्त इस वीडियो देखने वाले इंसान के जीवन में अंधकार की शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से उनके जीवन को छोड़कर जाएं। परिस्थितियां जो परमेश्वर के बच्चे को तकलीफ दे रही है, प्रभु मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से घोषणा करता हूं कि वो परिस्थितियां बदल जाएं। प्रभु, इस वक्त जो भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है, जो रो रो कर आपको पुकार रहा है, पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति उन तक पहुंच गई है प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए। ऐसा मैं घोषणा करता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, और इस प्रार्थना के समय जो वरदान मिला है प्रभु, जो अभिषेक मिला है,
जो आशीष मिला है उन सभी वरदानों को यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं, उसे सील करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।